जाते हैं, यानी कि जंपर्स का हंट करते हैं, उनको मारते हैं। चलें स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीन आता है और डेविड राइस एक पहाड़ी पे खड़ा होता है और वो हमें अपनी लाइफ की स्टोरी है। जंपर्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाएगा। और पैलेडिन्स वो लोग होते हैं जो इन जंपर्स को ढूंढकर इनका शिकार करके पसंद करने लगता है। यहाँ पे डेविड मिली को एक स्नोबॉल गिफ्ट करता है, लेकिन वहाँ पे एक दूसरा लड़का आता है जो उससे स्नोबॉल ले लेता है और डेविड को तंग करने लगता है। वो लड़का स्नोबॉल को कोशिश करता है, लेकिन एकदम से वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और यहाँ पे डेविड का ये फर्स्ट जंप एक्सपीरियंस। डेविड बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। खैर वो जब वापस घर आता है तो ये छीन कर दूर फेंक देता है, क्योंकि यहाँ बहुत सी बर्फ जमा हुई होती है। जब डेविड उस स्नो बॉल को लेने के लिए जाता है तो बर्फ दम से टूट जाती है और डेविड अंदर डूबने लगता है। यहाँ पे डेविड ऊपर आने की डेविड अपने फादर की किसी बात का जवाब नहीं देता और अपने कमरे में आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जब डेविड के फादर उसके कमरे में आते हैं तो डेविड कमरे में मौजूद नहीं होता और डेविड दोबारा से उसी लाइब्रेरी में गया होता है जो हमने पहले सीन में बात की थी। यहाँ पे डेविड को कुछ समझ आने लगती है कि वो टेलीपोर्ट हो रहा है। डेविड फिर अपने घर आता है, वहां से कुछ पैसे उठाता है, कुछ अपने कपड़े लेता है कि जंपर्स यानी कि डेविड राइस किसी है और घर से निकल जाता है और डेविड अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। इस वक्त ये 15 साल का है और इसका अपनी पावर पे कुछ ज्यादा कंट्रोल नहीं है। ये एक बड़े से जंगल में जाता है जहां पर अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए इरादा करता है। तो यहाँ पर यह पता चलता है किसी भी दरवाजे को टूटे बगैर हुई है। तो ये चीज रोलैंड का इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच लेती है। रोलैंड बेसिकली एक ऐसी टीम का हेड होता है जो जंपर्स को पकड़ा करते हैं और पकड़ने के बाद उनको मार दिया करते हैं। और ये भी पता चलता है कि रोलैंड कई सालों से जंपर्स का हंट कर रहा है। अब स्टोरी 8 साल बाद की दिखाई जाती है। डेविड न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है और इसके सामने बहुत सी फोटोग्राफ्स लगी होती हैं और इन्हीं की मदद से ये मुख्तलिफ जगहों पे टेलीपोर्ट हुआ करता है और वो इन्हीं फोटोज की मदद से मुख्तलिफ जगहों पे घूम रहा होता है, कभी लंदन, पेरिस, दुबई और बहुत सी जगहों पे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोलैंड कॉक्स बहुत से जंपर्स का शिकार कर रहा होता है, उन सब नहीं। रोलैंड को डेविड का पता मिलता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके घर आता है, लेकिन डेविड वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। डेविड राइस वहां से भागकर मिली से मिलने आ जाता है, वही मिली जिसको मूवी को पकड़कर एक एक करके मार रहा होता है। यहाँ पे रोनाल्ड एक जंपर को अमेज़न के जंगलों में पकड़ता है और उसे एक मशीन के जरिए मार देता है। रोलैंड ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि पावर का इख्तियार सिर्फ गॉड के पास है, इंसान के पास नहीं। कि शुरू में इसने स्नोबॉल दिया होता है। यहाँ पे इन दोनों की मुलाकात बहुत अच्छे तरीके से होती है। मिली पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो डेविड जवाब में देता है कि मैं आजकल बैंक में काम कर रहा हूँ। जब यहाँ पे बात हो रही देता है। बेसिकली ये दो पैलेडिन्स होते हैं, एक की बॉडी को ये वहीं छोड़ देता है और दूसरे को अपने घर ले आता है। इस चीज को देखते हुए डेविड ग्रिफिन का पीछा करता है और उसके घर आ जाता है। डेविड ग्रिफिन से पूछता है कि तुमने उनको क्यों मारा। खैर अभी डेविड को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है। डेविड से कई सवालात किए जाते हैं, लेकिन डेविड कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा और ना ही मैंने देखा है कि वो लोग कैसे मरे हैं। वहां पे एक औरत की एंट्री होती है जो कि डेविड की माँ होती है और वो बात हो ही रही होती है कि उसे मिली की याद आती है और वो वापस मिली के पास पहुंच हो जाता है और फौरन से जंप कर कर अपने पेरेंट के पास आ जाता है। पेरेंट से मुराद उसके फादर। वो वहां पे देखता है कि उसके फादर जमीन पर पड़े हुए हैं। वो फौरन उन्हें उठाकर टेलीपोर्ट होके हॉस्पिटल में आ
जाता है। यहाँ से डेविड दोबारा ग्रिफिन के पास आता है और वो कहता है कि चलो हम दोनों टीम अप कर लेते हैं, क्योंकि हम टीम अप करेंगे तो रोलैंड को आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि रोलैंड मेरे बारे में काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है और वो यकीनन मिली के पास भी जाएगा और उसको हो जाती है और डेविड मिली को लेकर जंप करता है और ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है। और यहाँ हमें एक और चीज फर्स्ट टाइम मालूम होती है कि रोलैंड कॉक्स के पास एक मशीन होती है जो कि बेसिकली एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है जिससे आप एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन तक टेलीपोर्ट हो जाएगा। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि डिफरेंट पैलेडिन्स और रोलैंड कॉक्स मिली के घर आ जाते हैं और यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेविड मिली के सामने अपना सीक्रेट रिवील करता है और उसे जंप कर भी दिखाता है, जिसे मिली देखकर बहुत परेशान करने लगते हैं। और चालाकी से डेविड ग्रिफिन को एक पावर लाइन में फंसा देता है। ग्रिफिन कहता है मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन डेविड उस पर यकीन नहीं करता और मिली को बचाने के लिए वो रोलैंड कॉक्स के पास चला जाता है। और तभी पैलेडिन्स डेविड के दरमियान डेविड रोलैंड को एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है जहां से वापसी आने